हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिराज सिंह और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है। क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर लास्ट कॉल है। लास्ट कॉल का मतलब ये है कि एग्जाम एकदम नज़दीक है, बहुत समय नहीं बचा है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके हाथ में 2 दिन भी है, 2 डेज भी है, ठीक है, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और हाई स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, छुट्टी वगैरह मिले तो बहुत अच्छा बात है। और ये जब वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है सैटरडे हो, संडे हो, जब भी आप देख रहे हो, चाहे आपको जो भी दिन हो यार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो, आप छुट्टी ले लो 2 दिन, तो आपको ये फायदा करेगा। ठीक है, अब सबसे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताते चलूंगा, जो आपको सुनना और समझना है। ठीक है, बहुत जरूरी है, पूरा सुनिए समझिए। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत आ जाता है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया, वहां पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। ओके, बट पूरा समझिएगा तो फायदा होगा आपको। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है कि एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, आईबीपीएस या बीओआई? तो बीओआई नहीं लेगा, आईबीपीएस लेगा। क्यों? ट्रांसपेरेंसी। आया समझ में? ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी कारण होती है। ठीक है, मान लो अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ हो, मैं ही बनाऊंगा क्वेश्चन, तो मैं अपने आसपास वाले लोगों को बता दूंगा, चाहे मेरे जानने वाले लोगों को बता दूंगा, तो उससे उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। और जो रियल जेन्युइन पर्सन है उसका नंबर नहीं आएगा। और आप में होता है क्या है, सिंपल से रिटन एग्जाम ही तो होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम। इसमें जो भी हाई स्कोर मार्क्स लाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, सीधा सा हिसाब है। कोई इंटरव्यू तो होता है नहीं है, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू का झंझट ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए रिटन एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन पेपर फिर कौन सेट करेगा। आईपीएस या बैंक ऑफ इंडिया? स्वाभाविक से बात है, आईपीएस सेट करेगा, यानी आईपीएस का स्टाफ लोग सेट करेंगे। आईपीएस का स्टाफ जो होता है उसका कोई भी लिंक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता आपका बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ के साथ। ठीक है, कई बार लोग होता है कि एग्जाम दे के आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, आप एग्जाम दे के आओगे, क्वेश्चन पेपर में बेसिकली जो बीओआई का जो स्टडी मटेरियल होता है, आप इसको पढ़ के जाओगे सिर्फ, तो आप यहाँ से 60% से 70% ही आप बना पाओगे एग्जाम। बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी या कंटेंट आपको बोलूँ मैं, वो भी आपको करके जाना है, जहां से 30% से 40% सवाल पूछा जाता है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये समझो। आप पढ़ रहे हो बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल, क्या क्या है, बहुत सारा है। विजेता है, ज्ञान ज्योति है, नो योर बीओआई है, संदीपनी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो आप पढ़ के जाओगे, पढ़ के जा सकते हो। तो ये सारे मटेरियल जो पढ़ रहे हो, इतना पढ़ने के बाद भी आप 60 से 70% बता पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आपके नंबर छूट रहा, और ये ही नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा आपका, क्योंकि असली बात के यहाँ ही से 30 से 40% नंबर है। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आरबीआई का एक्ट ही पढ़ रहे हैं आप। जब आरबीआई का एक्ट पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं कि इसमें जस्ट रिज्यूम है, 50 सेक्शन है, 50 सेक्शन है। जो आपका ये मटेरियल है, हो सकता है उस मटेरियल में आपको 10 ही सेक्शन बताया हो आउट ऑफ 50, बाकी जो रिमेनिंग है वो हो गया 40 आउट ऑफ 50, और ये जो हो गया आपका अदर कंटेंट का पार्ट। समझ के जाना यार, वो आरबीआई अगर एक्ट तो ऐसा नहीं कोई 10 सेक्शन से पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, आईपीएस का स्टाफ का कोई लिंक नहीं है बैंक ऑफ इंडिया से। आप क्या बैंक ऑफ इंडिया मटेरियल स्टडी मटेरियल छापता है, उससे कुछ मतलब नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे लोग एक घोट के जाते और एक एक सवाल आ जाता, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। प्लीज इस बात को थोड़ा समझिएगा। जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उसको बात समझ में ज्यादा अच्छे से आ रही होगी। चलिए,
चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और क्या हमें कर लेना चाहिए। कुछ हमसे क्या गलती होती है, मिस्टेक, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। अगर जैसे BOI की स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो इनका बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जहां से आपको 60% एग्जाम में आ जाएगा। एक है विजेता, दूसरा है ज्ञान ज्योति, नो योर BOI, संदीपनी। ये 4 तरह का मटेरियल आता है। विजेता बहुत लोग पढ़ते होंगे, बट विजेता बेसिकली ऑफिसर्स के प्रमोशंस के लिए है, ठीक है। इसलिए जब विजेता पढ़ेंगे आप तो इसमें आपको दिखेगा कि जनरल बैंकिंग जो है बहुत ही छोटा है, वेरी, आप बोलेंगे स्मॉल में कंटेंट में आपको दिया हुआ है विजेता में, क्योंकि बनाया ही गया ऑफिसर्स प्रमोशन में, उसमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक ही रीजन है, ठीक है। ज्ञान ज्योति बेसिकली ये होता है क्लरिकल प्रमोशन के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें आप बोल सकते हैं थोड़ा डिटेल्ड आपका जनरल बैंकिंग होता है। आया समझ में? ये समझना होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इतना समझते हैं तो आप आराम से पास कर पाए। आपको पहले पता होना चाहिए क्या मटेरियल, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये बहुत जरूरी है। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, अगर आपको इतना पता है फिर आपको परेशानी नहीं होगा एग्जाम में, अगर आपको इतनी सी बात पता है तो, ठीक है। अब हम आते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे मिस्टेक तो हो गया। मेरा ये मानना है आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 2 दिन का समय है, कितने दिन का समय है, 2 डेज का टाइम है। मैं पहला काम करूंगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस, दूसरा काम करूंगा सर्कुलर्स के वीडियोस में देखूंगा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा इच्छा है तो, अगर आपको होता ना कि नहीं, बहुत लोग क्या होता है खुजली का मतलब है कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अरे चक्कर में कुछ नहीं होता है। पहले आप ये करो, ये 2 कर लिया, आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 कब आओ, अगर टाइम है, आपको टाइम परमिट करता है तो आपको विजेता का वीडियोस भी आप देख लो। क्या होता है ना, बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए ये पढ़ लेते तो हो जाता, वो पढ़ लेते तो हो जाता, ये इतना कर लो। अरे 2 दिन का समय बहुत है, वीडियो ही तो सुनना है, करना क्या है आपको, ठीक है। हम लोगों ने ज्ञान ज्योति में बहुत सारे अदर टॉपिक्स या हम कंटेंट बोलेंगे उसके वीडियोस दिखेंगे, जहां से मैंने बताया आपको 40% 30% से 40% आपका आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बताना जरूर था। और ज्ञान ज्योति का वीडियोस पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है 60 से 70% इधर से आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गया, ज्ञान ज्योति एंड सर्कुलर्स दोनों मिला के कंबाइंड मैंने बताया आपको, ठीक है। और विजेता भी पढ़ेंगे आप तो ठीक है, एड ऑन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो आपके काम का ही नहीं है, एक्चुअली विजेता बना ही गया मैंने बोला आपको ऑफिसर्स के लिए, बट एनी टाइम है तो आप पढ़ लो, कौन मना किया आपको। आया समझ में आपको इतनी चीजें, चलो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो रहता है तो उसको आराम से सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली सुनना ही तो है, दिमाग क्या लगाना उसमें, सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया है कि आपके लिए प्रॉपर हम लोगों ने वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है। किसके लिए बनाया हुआ है, क्लर्क से ऑफिसर के लिए, ठीक है, जो कि आपको कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस, ठीक है। बहुत
जितना सिलेबस सारा कवर कर ही लिया हम लोगों ने। ये जो वीडियो कोर्सेज होती है, ठीक है, इसमें आपको सर्कुलर्स के भी वीडियोस रहेंगे। 5 अक्टूबर तक का एकदम लेटेस्ट है, सॉरी 15 अक्टूबर तक का लेटेस्ट वीडियो रहेगा, 15 अक्टूबर 2024 तक का, ठीक है। जो जो भी अपडेट हुआ होगा सारा रहेगा। और यहाँ जो वीडियोस होती है ये पहले से ही रिकॉर्डेड होता है ताकि आप इसको वॉच कर सकें एट एनी टाइम, रात दिन सुबह शाम दोपहर। मैंने आपको बोला 2 दिन की छुट्टी लो, लगातार पढ़ो, छोड़ो मत, 2 दिन में तो आराम से कर लोगे आप, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करिए, सिर्फ वीडियो पढ़िए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। और ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे उसी में से आ जाएगा, आपको पूरा पहले पढ़ो, उसका समय मिले तो जो भी आप करो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे? हम इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। हमें करना क्या है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो हमारे ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा, ठीक है। हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? हम इसे एक्सेस वेब, सॉरी ये तो होगी, हमारे ईमेल पर 2 मेल आती हैं, एक हो जाता है वीडियो कोर्स का और दूसरा हो जाता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस, तीसरा हो जाएगा विजेता का वीडियोस, चौथा हो जाएगा सर्कुलर्स का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस, छठा हो जाएगा नो योर BOI का वीडियोस, सातवां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, आठवां हो जाएगा नोट्स PDF में। अब एक चीज बात समझना, आप आपको करना क्या है, ये जो वीडियो लेक्चर कोर्स है, ठीक है, उसमें आपको ये ज्ञान ज्योति पढ़ लेना, विजेता पढ़ लेना, सर्कुलर्स पढ़ लेना। जो मैंने आपको, विजेता आपको अगर टाइम परमिट करेगा तभी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम करता तो कर लो, पढ़ लो, कौन मना किया है। ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। संदीप ने नो योर BOI डिस्कशन वीडियो बेकार है, बेकार का बात है, टाइम ही नहीं है, ठीक है। आपको समय के हिसाब से काम चुनना होगा ना, समय तो है नहीं आपके पास। चलो, नौवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में। 10वां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए।
अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बैंक करने, ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। पहले कोर्स को कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट कर लेंगे, मैं कुछ नहीं मिलेगा सब। पहले आप पूरा कोर्स खत्म करो, समय बचेगा तो आप ये सब करना, इफ टाइम परमिट्स, है ना, इफ टाइम परमिट्स तो सब कुछ करो यार। टाइम है ही तो फिर क्या सोचना, तब ये भी करो ये भी करो, बट समय की नजाकत को समझते हुए करना है। फिर भी कुछ डाउट होता है तब व्हाट्सअप करो, नंबर है 4 × 9 68527, ठीक है। या फिर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaibstudymaterial.com और हमारा ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।